Hello scholars, as you have seen in our thumbnail कि आखिर NCF 2005 आया कहाँ से। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि NCF 2005 आया कहाँ से। हम टेट सीटेट में, NCERT बुक्स में, DLED में, BEd में सभी जगह पढ़ते हैं NCF 2005 के बारे में, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि NCF 2005 आखिर कहाँ से लिया गया है। आज अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। NCF क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया और इसकी क्या क्या सिद्धांत हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF के बारे में हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कितनी बार आ चुका है। तो सबसे पहले NCF 1975 में आया था और उसके बाद इसको मॉडिफाई करके इसके सिद्धांतों में थोड़ा बदलाव करके इसे 1988 में लाया गया और उसके बाद 2000 में इसे अपडेट किया गया। सबसे आखिरी बार इसे 2005 में लाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं NCF 2005 में क्या क्या बातें कही गई हैं। बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक प्रकार का दस्तावेज है। यानी कि NCF एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, जो प्राथमिक शिक्षा है, उनमें बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए, इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि NCF 2005 कहाँ से लिया गया। इसका उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध से हुआ और उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। इसी सभ्यता और प्रगति से NCF को लिया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं उन सभी भाषाओं में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अनुवाद किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। अब तक का राष्ट्रीय दस्तावेज था, किंतु सबसे आखिरी में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, नई शिक्षा नीति 2020 आने के बाद NEP 2022 ही सबसे नवीनतम शिक्षा से जुड़ा एक दस्तावेज है। इससे पहले NCF नवीनतम दस्तावेज था। आगे बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005 यानी कि NCF के मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में। तो कुल NCF ने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। वे क्या हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि जो शिक्षा, जो ज्ञान हम बच्चों को विद्यालय में दे रहे हैं, उस ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, वातावरण से जोड़ा जाए, उनकी डेली लाइफ से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे ज्ञान को आसानी से समझ सके और उसे अपने जीवन में उसका सही प्रयोग भी कर सकें। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि सिर्फ रटी रटाई शिक्षा, डेफिनेशन, सिद्धांत बच्चों को नहीं बताना है, बल्कि रटने के अलावा उन्हें समझने के लिए हमें प्रेरित करना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी है बच्चे को, सिर्फ जितना बुक में है उससे हट करके हमें बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू, विभिन्न क्रियाविधियों को शामिल करके और कॉम्पिटिशन्स करके इन तरीकों से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। हमने पहले भी बात की, जो शिक्षा है उसे गतिविधियों से जोड़ा जाए, उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज को शामिल किया जाए और बच्चों को अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, अवसर दिए जाए और इस प्रणाली को, शिक्षा देने की प्रणाली को लचीला बनाया जाए, जिससे हम समय के अनुसार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज समय समय पर नई चीजों को ऐड करते रहें। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। ये राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो हमारा देश है, उस देश की क्या स्थिति है, उसके राष्ट्रीय मूल्य क्या है, इन सभी चीजों के बारे में भी बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। जिस स्थान पर वे रह रहे हैं, जिस नेशन में वो रह रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस उनको पता होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय महत्व से जुड़े बिंदुओं को
पाठ्यक्रम में, करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। इसी को हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और लचीला बनाया जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। हमने पहले भी बात की, पढ़ाई को रटंत नहीं बनाना चाहिए, रटंत विद्या से इसे मुक्त करना चाहिए। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, सिर्फ बुक से ही बच्चे को ना पढ़ाया जाए, सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कराया जाए, बल्कि गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सिखाया जाए। राष्ट्रीय मूल्य के बारे में बात की हमने कि बच्चों को राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में बताया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाई जाए और राष्ट्र के महत्व को उनको समझाने के लिए पाठ्यक्रम में इन बिंदुओं को शामिल किया जाए। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में भी इस बात को समझ सकते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बाहरी जीवन से भी शिक्षा को जोड़ा जाए। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड जाकर के हमें बच्चों को टीचिंग और नॉलेज देनी है। नर्चरिंग ऑन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, हमारा जो देश है उसकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाए। मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, बच्चों को एग्जामिनेशन का भय ना रहे, इस तरीके से एग्जामिनेशंस लिए जाएं, उनको एकदम इजी वे में कंडक्ट कराया जाए, जिससे बच्चों के अंदर जो एग्जाम्स का डर है, बोर्ड एग्जाम्स का डर है, वो उनके अंदर से निकाला जा सके, उनकी क्लासरूम को उनकी लाइफ से जोड़ा जाए। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, और रोट मेथड को खत्म करके उनकी लर्निंग को और बढ़ावा दिया जाए। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है, यानी कि जो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसका उसके जीवन से संबंध स्थापित करना, जिससे कि ज्ञान और जीवन आपस में आसानी से अगर संबद्ध होंगे तो उसके बीच दूरी कम होगी और बच्चे अपने ज्ञान का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि एनसीएफ के द्वारा बच्चों को रटने की जो प्रणाली है उससे मुक्त कराया जाए। एनसीएफ में ऐसे पॉइंट्स को लागू किया जाए और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर लागू किया जाए, जिससे बच्चों के अंदर जो रटने की क्षमता है उसको कम करके बच्चों के अंदर समझने की क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, और इस प्रकार विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, उसका चहुमुखी विकास हो पाएगा। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, यानी कि हम कोई भी शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं उस शिक्षा के दौरान बालक को केंद्र में रखा जाए, यानी कि बालक की एज क्या है, बालक का समझने का लेवल क्या है, कौन सी विधियों से वो समझ पाएगा, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, हमें विषय सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे का प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है वो आसानी से निर्मित हो सके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा हुआ था और इसके निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान, यानी जो बच्चे हैं वो स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, वो स्वयं क्या है इस बात को जान सकें, विभिन्न विभिन्न अनुभवों का अवसर दे करके बच्चों को आत्मज्ञान कराना ही एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी में जो क्षमता होती है, जो कौशल होते हैं, उन क्षमताओं, उन कौशलों का बच्चा जो है वो आसानी से मौका पा करके प्रयोग कर सके, इसलिए उसको अवसर प्रदान करना एनसीएफ जो है वो सुनिश्चित कराता है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 5 भागों में वर्णित किया गया। इसके 5 भाग बताए गए हैं। परिपेक्ष, शिक्षा व ज्ञान, शिक्षा व ज्ञान यानी कि सीखना व ज्ञान, और तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, यानी कि पाठ्यचर्या में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाए, स्कूल की क्या अवस्था है और आकलन किस प्रकार हो, असेसमेंट किस प्रकार हो। चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, विद्यालय की स्थिति क्या है तथा कक्षा का वातावरण कैसा है, बच्चे जो है कौन से बैकग्राउंड के हैं, आसपास की स्थिति कैसी है, ये सब इस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं।
पांचवा है और आखिरी है व्यवस्थागत सुधार, यानी कि जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और वहां पर जो शिक्षण सामग्री यूज हो रही है वो सारी चीजें कैसी हैं, ये व्यवस्थागत सुधार के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव, यानी क्या क्या सुझाव एनसीएफ ने दिया था और इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। तो एनसीएफ 2005 का कहना था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भी सिखाया जा रहा है उस भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीधे अपने घर से स्कूल आ रहे हैं सीखने के लिए, तो उनको और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, और अगर हम बहुत हाईटेक लैंग्वेज या किसी डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें उनकी ही भाषा में उन्हें समझाना है, मातृभाषा में उन्हें शिक्षा देनी है। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिन चीजों को बच्चे जानते हैं उस चीज से बच्चे को अज्ञात चीज की तरफ ले जाना। जो चीजें बच्चे देख रहे हैं, जो चीजें बच्चे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उससे उनको अमूर्त चीजों की ओर ले जाना। जो चीजें सरल हैं उससे उनको जटिल की ओर ले जाना। इस तरह के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग टीचर को अपनी कक्षा में करना है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी टाइप की नॉलेज समझना गलत है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, यानी कि सिर्फ पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा होना या बुक्स बहुत मोटी होना, इससे बच्चों को अच्छी नॉलेज जरूरी नहीं है कि मिल पाए। तो पाठ्यक्रम जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए और पुस्तकें भी बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्ञान से भरी होनी चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज हमें बच्चों को सिखानी है उसका बच्चों को एग्जाम्पल दे करके हमें समझाना है, स्थितियां स्थापित करके समझाना है, ना कि उपदेश दे करके। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव करना, यानी कि जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, रेगुलर अटेंडेंस है, जरूरी नहीं है कि वही बच्चा अच्छा हो, बल्कि जो बच्चा तर्कपूर्ण बहस कर सके, यानी कि उसको तार्किक ज्ञान जो है वो अधिक हो चुका हो और वो मौलिक विचारों के द्वारा बहस को संपूर्ण कर सके, ऐसे बच्चे को अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। तरह तरह की बुक्स जो है पुस्तकालय में रखी जानी चाहिए और बच्चों को उन्हें खुद चुनने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाएं, यानी कि जो भी विद्यालय की जरूरतें हैं, जो नवाचार हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो भी संसाधन हैं विद्यालय से जुड़े, वो सभी शिक्षकों को समय पर पहुंचाई जानी चाहिए। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग, बालक जो है वो किसी और भाषा को शायद ना समझ पाए, इसलिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए, तो इन सारी भावनाओं को सीमित रखना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें अच्छी अच्छी बातों को सिखा करके बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना को प्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे निपुण हों, छोटी उम्र से ही सारे बच्चे हर चीज सीख पाए, उन्हें फर्स्ट आना क्लास में या अव्वल रहना ये जरूरी नहीं है। ये बात अभिभावकों को भी समझाई जानी चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, यानी कि जो समुदाय है उसमें काफी लोग रहते हैं और वे सभी ग्रुप्स में जब लोग आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीख पाते हैं। तो समुदाय में रहने का अवसर बच्चों को दिया जाना चाहिए और इस समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चे अपनी कल्पना के द्वारा मौलिक लेखन कर सकें, ऐसे अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए। सह शैक्षणिक गतिविधियों में को करिकुलम एक्टिविटीज में उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, तो उनका जो मानसिक स्तर है, उनकी जो योग्यता है, एज है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस रखा जाना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के अंदर महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करें और इसका विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके किया जाना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास
पर आधारित पाठचर्या हो, यानी कि जो करिकुलम होना चाहिए वो बालकों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रख कर के बच्चों का हर प्रकार से विकास हो सके, ऐसा सिलेबस जो है वो रखना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी कि किसी भी प्रकार का बालक हो, विशिष्ट या सामान्य, सभी एक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी समावेशी वातावरण जो है विद्यालय में तैयार करना चाहिए। एनसीएफ के बारे में मुख्य बात क्या थी? तो बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यह एनसीएफ का एक प्रमुख सूत्र था। तो ये बहुत ही जरूरी बात है जो एनसीएफ 2005 के बारे में हमें ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। वहां पर आपको सीडीपी, जीएस और कंप्यूटर की बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी। थैंक यू।